प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
तस्मै श्री गुरवे नमः। 36वें श्लोक से पाठ करते हैं। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम्। परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। तत्सुखं राजसं स्मृतम्। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः। निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदाहृतम्। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। भगवान ने 14वें अध्याय से 18वें अध्याय में 14वां फिर 15वें में भी थोड़ा, फिर 16वां अध्याय, 17वां अध्याय, 18वां, इन अध्यायों में गुणों के आधार पर कैसे जीवन का विश्लेषण होता है इसका निरूपण किया। इस समय हम लोग 18वें अध्याय के आधार पर जो भगवान का विश्लेषण है उसको उनकी कृपा से
उन्हीं की कृपा से समझने का प्रयास कर रहे हैं। उनका एक वाक्य है यहाँ जो 40वें श्लोक में आता है। क्या बोलते हैं वो? अच्छा, तो आवाज़ तो जो करना है वो उधर करना है, इधर तो ठीक है। हाँ, उधर के स्पीकर को बढ़ा सकते हैं, इधर नहीं। सुनाई दे रहा है? नहीं, ठीक है। हाँ, तो मैंने उधर वाला स्पीकर बढ़ा दे, इधर नहीं, इधर फिर इसमें आवाज़ आएगी। ये क्या मॉनिटर है? उसको कम रखें। मॉनिटर को बहुत कम रखें, आवाज़ इन लोगों को चाहिए। अभी ठीक है? हाँ, नहीं हो गए वापस। तो आपको स्थानांतरण करना पड़ेगा। निवेदन है कि मोबाइल अगर न बजे तो ज़्यादा अच्छा है। उनको बंद करने भी नहीं आता है। भगवान यहाँ बोलते हैं तद न अस्ति, 40वां श्लोक है। भगवान कहते हैं तद न अस्ति, ऐसी कोई चीज है नहीं जो गुणों से मुक्त हो। तद सत्वम न अस्ति, कोई सत्वात्मक वस्तु जिसका अस्तित्व हो और उसमें त्रिगुण न शामिल हो, ऐसी कोई चीज है नहीं। नहीं, इधर नहीं, इधर बिल्कुल नहीं। तद न अस्ति सत्वम, कौन सी? प्रकृति जय ही मुक्तम, जो प्रकृति के गुणों से रहित हो, मुक्त हो, ऐसी कोई वस्तु है नहीं। सारी सृष्टि त्रिगुण की ही अभिव्यक्ति है ना? त्रिगुण ही उपादान कारण है जहाँ तक सृष्टि का संदर्भ है। उपादान हमेशा ही अपने उपेय में, अपने कार्य में भरपूर रहता है। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई घट ऐसा नहीं हो सकता जिसमें मिट्टी न हो, क्योंकि उसका उपादान मिट्टी है। तो मिट्टी के बिना जैसे कोई घट नहीं होता, स्वर्ण के बिना जैसे आभूषण नहीं होते, लौह धातु के बिना जैसे लौह की वस्तुएं नहीं होती, वैसे ही सारी सृष्टि का उपादान क्या है? त्रिगुण। ये एक बहुत गंभीर बात है कि आपके शास्त्रों में यह निर्णय सुनाया गया सारे शास्त्रों में नहीं, लेकिन वेदांत में यह निर्णय सुनाया गया कि सृष्टि का उपादान क्या है? बोले त्रिगुण। अब यहाँ पे चूंकि दर्शन विभाग है, इसलिए एक दो वाक्य उनके लिए भी। यहाँ पे जो सांख्य है वो त्रिगुण को स्वतंत्र मानता है,
यानी त्रिगुण मिल करके साम्यावस्था में प्रकृति कहलाते हैं और वो स्वतंत्र है। लेकिन हमारे यहाँ वेदांत में गुण शब्द पारिभाषिक है। गुण शब्द की परिभाषा ये है, नित्य परतंत्रत्वात् क्षेत्रज्ञं प्रति। गुण शब्द बना ही ऐसा है, जो परतंत्र है उसी को गुण कहते हैं। गुण कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। मनन कर लेना। गुण माने जैसे हरा, पीला, लाल, है ना, रंग है, रूप है। कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो स्वतंत्र खड़ा हो जाए। गुण तभी है जब वो द्रव्य पर आश्रित होगा। अगर कोई चीज द्रव्य पर आश्रित न हो तो उसको आत्मलाभ ही नहीं हो सकता। आत्मलाभ वेदांत का शब्द है, लेकिन बोलना ही पड़ेगा। माने वो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं बन सकता। अगर कोई चीज गुण है तो। अब हरा रंग अकेले आपने कहीं देखा लहराते हुए? पीला रंग जब भी होगा तो किसी न किसी द्रव्य पर आश्रित होगा। अच्छा, कोई रूप बिना द्रव्य के? अरे भाई, ये शरीर द्रव्य है ना, इसी पर तो रूप आश्रित होगा। रूप स्वतंत्र हो नहीं सकता। जबरदस्त मीमांसा है। तो त्रिगुण अगर सारी सृष्टि का उपादान है और उसको गुण कहा गया है, तो उसका सीधा अर्थ है कि गुण फिर किसी द्रव्य पर आश्रित है। वो द्रव्य क्या है? वो है चिद धातु, क्षेत्रज्ञं प्रति। 13वें अध्याय में आता है, नित्य परतंत्रत्वात् क्षेत्रज्ञं प्रति। तो चेतन पर आश्रित होकर के गुण होता है। तो गुण क्या होगा फिर? वेदांत प्रस्थान में उसको बोलते हैं, गुण को शक्ति के रूप में पहचानना चाहिए। गुण को शक्ति के रूप में पहचानना चाहिए। शक्ति कभी स्वतंत्र नहीं होती। शक्ति जब भी होगी तो वो शक्तिमान पर आश्रित होगी। तो वेदांत प्रस्थान में, माने सांख्य प्रस्थान में जिसको गुण और प्रकृति बोलते हैं, वेदांत प्रस्थान में उसको शक्ति बोलते हैं। त्रिगुण क्या है? बोले शक्ति रूप है। पकड़ लीजिएगा इसको। शक्ति रूप है और इसलिए वो जब भी होगा शक्तिमान पर आश्रित होगा। और एक और अद्भुत बात है। अद्भुत बात क्या है कि शक्ति का ये चमत्कार है कि वो अपने अस्तित्व के कारण, अच्छा है बहुत सावधानी से सुन रहे हैं, शक्ति का ये चमत्कार है कि वो अपने अस्तित्व के कारण शक्तिमान को सद्वितीय नहीं बनाता। ध्यान गया? आपके भीतर ज्ञान शक्ति है, तो ज्ञान शक्ति आपको सद्वितीय नहीं बनाती। आपके पास बल है, शक्ति है ना, तो बल के कारण आप ही बलवान होते हैं। हाँ, दो नहीं बनते। ये कितना बड़ा चमत्कार है। वेदांत प्रस्थान की ये महिमा है कि शक्ति, दो बात हो गई ना,
शक्ति शक्तिमान पर ही आश्रित होकर के रहती है, लेकिन शक्तिमान को अद्वैत से सद्वैत नहीं बनाती। ठीक है, शक्तिमान अद्वैत का अद्वैत बना रहता है। तो ऐसा जो उपादान है वेदांत में, उसको बोलते हैं त्रिगुण। ये सृष्टि क्या है? त्रिगुण की अभिव्यक्ति है। और इसलिए चूंकि त्रिगुण ही उपादान है, इसलिए त्रिगुण की ही अभिव्यक्ति के रूप में यह जो प्रपंच है, इसमें ऐसी एक भी वस्तु नहीं हो सकती जो त्रिगुण से रहित हो। अब देखें श्लोक, न तद अस्ति सत्वम, ऐसी कोई चीज सत्वात्मक नहीं हो सकती जो प्रकृति के गुणों से रहित हो। प्रकृतिजैर मुक्तम सत्वम तद न अस्ति। सत्व क्या है? यदेवी स्यात् त्रिभिर गुणैः। कहाँ नहीं हो सकती? बोलते हैं न पृथ्वी पर, न देवलोक में, न किसी लोक में नहीं। पूरा प्रपंच का उपादान यही है। और इसलिए अगर सृष्टि का विश्लेषण करना हो तो उपादान के माध्यम से अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको सत्य का स्पर्श अधिक प्राप्त होगा। तो यहाँ कल हम लोग देख रहे थे 36वें श्लोक में सुख का विश्लेषण किया प्रभु ने, और अद्भुत विश्लेषण है। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ, है ना? यही था ना श्लोक। शृणु में भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हमें तो आज उतना ही दोहराना था। अभ्यासात् रमते यत्र, 36वां श्लोक है। अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति अग्रे विषमिव। जब आप अभ्यास शुरू करते हैं मन नहीं लगता। जब आप अभ्यास शुरू करते हैं हो सकता है मन खिन्न हो जाए। मैंने तब ये महसूस होए कि इससे बेहतर तो ये था कि मैं कुछ पढ़ रहा था या लिख रहा था या टहल रहा था या लोगों से बात कर रहा था, है ना? अब ये बोर होके उठना, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो अग्रे विषमिव, भगवान ने पहले ही सावधान किया है कि अभ्यास में कदाचित खिन्नता आती है, कदाचित आदमी ऊब जाता है। अन्य मनस्क रहने से मन को कोई ध्येय पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। कई बार ऐसा होता है, आदमी ध्यान करने बैठा और उसको ये पता नहीं चलता कि किसका ध्यान करे। आलंबन का अभाव है। तो आलंबन के अनालब्ध लंबनम, आलंबन का अभाव अगर किसी साधक के जीवन में आता है, कहाँ ध्यान करना है और पहले से कोई अभ्यास भी नहीं है, तो वो खिन्न ही होता है। खिन्न होगा, ऊब जाएगा, कई बार तो पश्चाताप भी करता है, कहाँ बैठ गए। तो पहले तो श्रवण से हमारे चित्त में आलंबन साफ हो जाए। ध्यान करना है कहाँ? अब वो देह में ध्यान करना है। भागवत जी में 6 तरह के ध्यान बताए। नाभि में ध्यान करना है, वक्षस्थल में ध्यान करना है, कंठ में करना है। ये एक स्थूल आलंबन देते हैं। असल में तो ध्यान कहाँ करना है?
साक्षी चेतन में। असल में तो मसला दूसरा है, लेकिन शुरू में हमारे चित्त को तुरंत ही आलंबन उपलब्ध हो जाना चाहिए। और अगर हम 15-20 मिनट का तो हमारा कुल मिला के ध्यान है, और 15-20 मिनट में हम खोजते रहे कि कहाँ लगाऊं तो वो जो कहाँ लगाऊं की खोज है, तब तक तो हमारा ध्यान क्या हो गया, पूरा हो गया और फिर क्या लेके उठे, खिन्नता। तो श्रवण से यह बात सुनिश्चित हो जानी चाहिए कि हमारा ध्येय पदार्थ क्या है। अलाउड है, या तो आप चाहे देह में ही जो अंग बताए हैं वहां ध्यान करें, मनमानी नहीं। कंठ में करें या हृदय देश में करें या नाभि देश में करें या मूलाधार में करें, लेकिन ये जाने रहें कि असल में ध्येय पदार्थ तो चेतन है। दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दिगेव न तो दृश्यते। वह जो साक्षी है, असल में वो ध्येय पदार्थ हमारा वही है। लेकिन वहां तक सीधे अगर बुद्धि नहीं जाती तो शास्त्र ने आपको सहारा दिया कि फिर शरीर में करो। शरीर में भी मनमानी नहीं, ढूंढते न रह जाओ। शरीर में भी जो स्थान ऋषियों के खोजे हुए हैं, जाने हुए हैं, पहचाने हुए हैं, वहां ध्यान करना चाहिए। मूलाधार, मणिपुर, नाभि, हृदय देश, कंठ देश, ये स्थान आपने सुना होगा, या फिर आज्ञा चक्र, या फिर ब्रह्मरंध्र। लेकिन इधर उधर नहीं, पूरे देह में दौड़ा रहे हैं, वो एक अलग बात है। The places are already identified by the rishis, तो कम से कम उनके खोजे हुए, जाने हुए, निर्दिष्ट किए हुए स्थान पर ही ध्यान जाना चाहिए। और वहां जाना चाहिए जहां ध्यान टिकाने में मुझे आसानी हो। किसी का ध्यान नाभि देश में आसानी से टिकता है, किसी का हृदय में। वो तो भूमिका के ऊपर निर्भर करता है। सबका हृदय में ही टिकता हो ऐसा जरूरी नहीं है। और किसी का कंठ देश में टिकता हो, बहुत अच्छा है। लेकिन वहां आपको हमको सहज लगना चाहिए। और ये ध्यान ऐसे हैं कि स्वतः ही अगर वहां धीरे धीरे स्थिति बन गई तो वो ऊर्ध्व स्थान की ओर संक्रमित हो जाता है। आपको संक्रमित करना है। आप लोग जो लोग भी ध्यान करते होंगे जानते होंगे कि आपको संक्रमित करना है, इसकी जरूरत नहीं है। जहां आप सहज ध्यान को टिका पाते हैं, बस वो टिकाते रहिए। अगर ऊर्ध्व गति होनी है तो वो अपने आप ही संक्रमित हो जाएगा। हो सकता है वो ब्रह्मरंध्र तक चला जाए। ये संभव है, संभव नहीं, ये होता ही है। तो ये है ध्येय पदार्थ का निश्चय। इसका लाभ क्या है कि ये जो आलंबन का अभाव दिखाई देता है ध्यान करते समय कि कहाँ टिकाऊं, और पता चला उस चक्कर में 15 मिनट पूरे हो गए हाँ, ऐसा न हो गए। और बार बार जब अभ्यास करता है साधक, हारे नहीं, थके नहीं, खिन्न न होए। भगवान ने इस बात को कहा है 6ठे अध्याय में, सनिश्चयेन योक्तव्यः।
ध्यानाभ्यास अवश्य ही करना चाहिए, भगवान बोलते हैं। जहाँ तक मुझे स्मरण है, 700 श्लोकों में एक जगह भगवान ने कहा है अवश्य करना चाहिए। छोटी बात नहीं है, हम लोग ध्यान नहीं देते तो बात अलग है। 700 श्लोकों में एक जगह 6ठे अध्याय में ये बात उन्होंने कही, सनिश्चयेन योक्तव्यः। तो बोले ठीक है, लेकिन वहां ध्यान लगाने में कई बार खिन्नता आती है, साधक ने कहा। तो भगवान क्या बोलते हैं, योगः अनिर्विण्ण चेतसा। भगवान सर्वज्ञ हैं, सबका हाल जानते हैं और सबकी औकात भी जानते हैं कि कौन कहां तक जा सकता है। तो बोल देते हैं योगः अनिर्विण्ण चेतसा। देखो खिन्नता आएगी, भगवान ने पहले ही बोल दिया। खिन्नता आएगी, आप खिन्न मत होना और अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। और फिर जो आनंद की धारा फूटती है भीतर से, अवश्य फूटेगी। 36वां अध्याय गवाह है इसका। हम और आप क्या गवाही देंगे, हमारी क्या औकात है। देख लें आप ग्रंथ क्या बोल रहे हैं, अभ्यासात रमते। अगर अभ्यास सिद्ध हो रहा हो तो वह घड़ी जरूर आनी है जब आप उसमें रमण करना शुरू कर दोगे। साधन क्या है, अभ्यासात। वो हमने किया नहीं। हमारा लॉस क्या है, हम चूके कहाँ, चूके ये कि भगवान बोल रहे हैं अभ्यासात रमते, लेकिन अब हमारी अनुभूति क्या है, हमने अभ्यास ही नहीं किया तो अनुभूति क्या करेंगे। हम 10 मिनट बैठने का अभ्यास नहीं करते और अनुभूति क्या करेंगे फिर। यहां लिखा अभ्यासात, बार बार आपका ध्यान दिला रहा हूं। और वाणी भगवान की है, किसी आचार्य की होती ना तो आप चाहे तो डिबेट कर लेते, सेमिनार कर लेते, सिंपोजियम कर लेते, पता नहीं क्या क्या कर लेते। ये वाणी भगवान की है, स्वयं प्रमाण है। अभ्यासात रमते यत्र, और केवल रमते नहीं है, दुखांतम च निगच्छति। इससे बड़ा आपको और हमको एश्योरेंस क्या चाहिए। दुखांतम च निगच्छति, दुख का अंत अवश्य हो जाएगा। और फिर सहारा देते हुए बोलते हैं यत् तदग्रे विषमिव। मैं पहले से बोलता हूं कि आरंभ में वो विष की तरह, यानी क्योंकि अभ्यास शुरू करना है, हमारा अभ्यास अभी बहुत हुआ ही नहीं है, तो हो सकता है वो कठिन लगे, कड़वा लगे, ऊब होवे, छोड़ना नहीं चाहिए। यत् तदग्रे विषमिव परिणामे, परिणामे, अब देख लो भगवत वाणी है, परिणामे अमृतोपमम्। कोई इतना शक्तिशाली है जो ऐसा एश्योरेंस दे सके। परिणामे अमृतोपमम्। कैसे मिला ये, कहां से आया
ये आनंद कहाँ से आया जिसमें इतनी मस्ती है कि आदमी डूब गया, छोड़ना नहीं चाहता उसको। अगर तो वो आनंद धारा बिल्कुल प्रकट हो गई तो उसमें बने रहने के अलावा दूसरी कोई वृत्ति मनुष्य को चाहिए नहीं। रामचरितमानस में एक छोटा सा वाक्य गोस्वामी जी ने लिखा, उमा राम सुभाव जिन्ह जाना। अब देख लो, वो पंक्ति यहां से मिला लेना। उमा राम सुभाव जिन्ह जाना ते तजी भजन। हमने उसमें डूबे रहने के अलावा उसको और कुछ अच्छा, ये किसका नाम है? ये पूज्यपाद तपोवन जी महाराज का नाम है, ये रमण महर्षि का नाम होगा। ये हमारे जैसे लोगों का अभी नाम नहीं है। पता नहीं हम लोगों में से कितने लोगों ने अभ्यास शुरू किया है, शुरू भी नहीं किया और हम चाहते हैं क्या रमते तो अब ये क्या मसला है? ये तो अपनी नालायकियत है, ये एक दिन की बात है। और हमको नहीं होता है इसलिए किसी को नहीं हुआ होगा। अब ये तो अद्भुत ये तो अद्भुत निर्णय है। हम गुरुदेव को कभी सुनते थे कि 8-8 दिन कक्षा होती ही नहीं थी निकले ही नहीं, तपोवन जी महाराज निकले नहीं, मन नहीं हुआ। विवेकानंद स्वामी जी एक बार गाजीपुर गए, आपने अगर उनकी आत्मकथा पढ़ी होगी तो पढ़ी होगी। वहाँ गंगा जी के ठीक किनारे एक गुहा है और अभी भी है वो। वहाँ वो 1 महीने इंतजार करते रहे और वो महात्मा निकले ही नहीं। अब आप बताओ क्या कर रहे थे अंदर? कैसे ऐसा इतनी देर तक डूबे रहे? अगर न रमते तो 2 मिनट नहीं रह सकते। फिर वो निकले तो विवेकानंद जी ने उनको प्रणाम किया और कहा कि आप हमारे गुरु हो जाओ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो गुरु है, सिद्धियां होती हैं भाई, आप इतना तो विश्वास करो। अगर हमको आपको अगर नहीं प्राप्त है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी प्राप्त नहीं होता। अब ये तो फिर बेकार की बातें हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो गुरु है और बहुत सिद्ध है, तुम उसी की शरण में रहो। आप पढ़ना विवेकानंद जी की आत्मकथा में ये बात मिलेगी। तो कोई तो ऐसा रमणीय स्थान है जो भीतर से ही मानव की विस्फोट होता हो, आनंद की धारा बहती हो और उसको छोड़ना नहीं चाहता महात्मा। रमते आया कहां से वो आनंद? किस विषय के संयोग से आया? तो यहां बोलते हैं आत्मबुद्धि प्रसादजम। ये आपकी बुद्धि का क्या है? प्रसाद है। आपके ही भीतर वो मालिक साहब रहते हैं। मैं समझता हूं ये श्लोक और भगवान की ये वाणी जरा हृदय के भीतर चली जाए तो आदमी जो दरिद्र की तरह इधर उधर मुंह मारता है और कहां कहां वो झुकता और कहां कहां वो गिरता है, कस्तूरी मृग में बसे। मृग ढूंढे पूरे जंगल में ढूंढता है। कबीर ने लिखा माया कारण देश विदेश गयो अपने देश में पेट नहीं भरा तो फिर विदेश में गए। अरे विदेश तो कुछ लोगों के लिए
परलोक भी होता है। तो हो सकता है बहुत यज्ञ आदि करे और स्वर्ग जाए और ये उम्मीद रखे कि वहां मजा आएगा। आएगा तो आएगा, लेकिन क्षीणे पुण्य हाँ, इसलिए वो मजा जो है, जो संयोग से निकलने वाला मजा है, ये रासिक सुख है, हमने पढ़ लिया है। विषयेंद्रिय है ना, 38वां श्लोक है। विषयेंद्रिय संयोगात् यत् तदग्रे अमृतोपमम्, परिणामे पलट गया, परिणामे विषमिव। क्यों परिणामे विषमिव? क्योंकि बल, वीर्य, रूप, प्रज्ञा, मेधा, धन, उत्साह, हानि हेतुत्वात्, हमने बोला था, परसों बोला था, अंतराल आने के बाद आदमी चाहे मोबाइल से भले कनेक्टेड रहे, लेकिन शास्त्र से डिस्कनेक्ट हो जाता है उसका सिग्नल गायब हो जाता है। क्या लिखा? बल, आप भाष्य में है इसलिए आपको तो नहीं मिलेगा। बल, वीर्य, रूप, प्रज्ञा, मेधा, धन, उत्साह, हानि हेतुत्वात् धन बीच में है, धन, उत्साह, हानि हेतुत्वात्। और फिर दौड़ते हैं अनुकूल विषय के साथ संयोग करने के लिए, तो फिर अच्छा बुरा का ख्याल नहीं रहता, तो फिर अधर्म का भी संचय करते हैं। तो आप लोगों ने ये शब्द बहुत सुना होगा शायद कि बाई हुक और फिर बाई एनी मीन आई वांट टू अचीव इट। फिर तो जब बाई एनी मीन है तो फिर उसमें अधर्म आएगा जरूर, और अधर्म का फल सुख तो नहीं होता। तो आगे लिखा नरकादि हेतुत्वात्, भाष्य में ही लिखा। तो बढ़िया सुख क्या है? बोले आत्मबुद्धि प्रसादजम। आप अपने हृदय को इतना निर्मल करो, इतना निर्मल करो कि वो आनंद चैतन्य की अभिव्यक्ति का हेतु बन जाए। मैं कहूँगा आनंद चैतन्य का अभिव्यंजक बन जाए। ध्यान रहे कि अभिव्यंजक के बिना अभिव्यक्ति का स्वाद नहीं आता। जो थोड़े अभ्यासी लोग हैं उनके लिए ये वाक्य बोला मैंने। ऐसे वाक्य जल्दी प्राय सुनते भी नहीं होंगे। अभिव्यंजक के बिना अभिव्यक्ति का स्वाद नहीं आता। मुझे मालूम नहीं कि बाकी हमारे ब्रह्मचारी लोग भी सुनते हैं कि सुना है ये वाक्य कि नहीं। मुझे डाउट है, कोई बात नहीं। इसका दृष्टांत देखो। दर्पण में आप अपने मुख को देखते हो। किसको? अपने मुख को देखते हो ना। दर्पण के बिना आपका मुख है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन अभिव्यक्ति का स्वाद आता है? नहीं आ सकता। चुनौती देता हूं, नहीं आ सकता। मेरे कंधे पर सिर है, इस बात की अनुभूति हो सकती है, लेकिन वो कैसा है? नारायण। क्यों? बिना दर्पण के हो सकता है? इसलिए दर्पण की महिमा है।
आप ऐसा मजाक न समझना, वेदांत एक बहुत गंभीर विद्या है। इसलिए दर्पण की महिमा है। क्या महिमा है? क्योंकि वो आपके ही मुख को अभिव्यक्त करके आपके सामने परोस देता है। और इसीलिए तो दिन भर में कितनी बार देखते होंगे हैं? एक बार? अरे बोले स्वामी जी क्या बात करते हैं, तो निकलते समय भी एक बार देख ही लेते हैं कि ठीक ठाक है कि नहीं। और तो और पूजा में बैठने के पहले एक बार देख लेते हैं। ये क्यों देखते हो बार बार? क्योंकि वो अभिव्यंजक है। बढ़िया अभिव्यंजन कब करेगा? जब साफ हो और आपकी आंखें भी साफ हो। वो स्वामी जी ने ये दृष्टांत दिया, अगर दर्पण मलिन हो और आंखें भी कमजोर हों तो आपको अपना ही मुख देखना मुश्किल है। किसी और का मुख नहीं, किसका? अपना ही मुख देखना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, हो सकता है असंभव। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखै किमि दीना। दीन कौन है? बोले जिसके पास अभिव्यंजक नहीं है और देखने वाली आंखें भी नहीं है। देखने वाली आंखें कौन देता है? सद्गुरु। आप क्या समझते हो? इसी चर्म चक्षु से हम देख लेंगे? सद्गुरु के बिना वो आंखें नहीं मिलती। जिससे अपने स्वरूप का दर्शन हो, वो आंखें सद्गुरु के बिना किसी को नहीं मिली और आगे भी कभी किसी को नहीं मिल सकती। किताब पढ़ के सिद्ध हो जाए ऐसा तो मुझे कोई मिला नहीं। हाँ, वो अभिमान हो सकता है जरूर थोड़ा सा। आप भागवत देखना कभी 5वें स्कंद में भरत जी को, महर्षि भरत ने रहुगण को ये कहा कि जब तक सद्गुरु के चरणों की धूल तुम अपने सिर पे नहीं रखोगे तब तक ये काम होने वाला नहीं है। पढ़ लेना जाके। इसलिए अगर कोई ब्रह्म में जीना चाहता है तो मुबारक है, और क्या बोले। हाँ जी, तो यहाँ लिखा वो आंख जो देता है ना, उसका नाम है सद्गुरु। और जो अभिव्यंजक है वो है निर्मल अंतःकरण। मुकुर मलिन, दर्पण है मलिन और आंखें हैं कमजोर। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखै किमि दीना। भगवान राम का स्वरूप देखना कैसे संभव है? तो यहाँ दर्पण कौन है? ये अंतःकरण। कब? जब वो निर्मल हो। हाँ, और आंखें किसने दी? ध्यान रहे, चर्म चक्षु से नहीं, आंखें किसने दी? सद्गुरु ने। और अगर दोनों है तो अपना स्वरूप ऐसा रमणीय है कि रमते भगवान बोलते हैं। अभ्यासात निश्चय है कि रमते, निश्चय है कि रमते। और इसलिए तो कभी कभी ऋषि लोग खेद व्यक्त करते हैं, धोबिया जल बिच मरत पिया, आनंद सिंधु मध्य तो बासा। देख लो बोले
आनंद सिंधु में खड़े होकर के तुम प्यास से मरते हो। सारे संतों ने इस तरह की बात कही है। अब कही है तो उससे प्रेरणा हमको थोड़ा अभ्यास शुरू करना चाहिए। प्रेरणा लेने का मतलब क्या है? थोड़ा अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। आत्मबुद्धि प्रसादजम, अंतःकरण आपके पास है, निर्मल है और उसमें स्वरूप का आनंद प्रस्फुरित होता है। ऐसा स्फुरित होता है कि उसको अंतःकरण खुद ही छोड़ना नहीं चाहता। पादमूलम न मुंचति, ऐसा एकदम सुलभ है, निश्चित सुलभ है, लेकिन फिर मृग ढूंढे वन माही। हम लोगों की दशा कहूं क्या, दुर्दशा, यही कहना चाहिए। दुर्दशा ये है कि देश विदेश गए हो, ढूंढते 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 ढूंढते। तो भगवान का यहाँ जो निरूपण है वो ये है कि तुम्हारे हृदय में मालिक विराजते हैं। अभिव्यंजक संस्थान तुम्हारे पास है, वहां क्यों नहीं डूबते? ऋषियों ने अनुभव किया है, अगर पूज्यपाद तपोवन जी महाराज ने अनुभव किया है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम दीनहीन होकर के इधर उधर भटकने वाली बात क्यों करते हो? अगर रमण महर्षि दुनिया को आश्वासन दे सकते थे, बड़े बड़े लोग उनके पास जाते थे, बैठने से उनको शांति मिल जाती थी, तो वही चीज आपको क्यों नहीं मिल सकती? तो ये श्लोक दिल में लिख लेना चाहिए। क्या? परिणामे अमृतोपमम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। अपने स्वरूप में अपने स्वरूप में ही वो गहन आनंद की धारा विराजमान है, बस उसकी अभिव्यंजक होने की देर है, अभिव्यंजित करने की देर है। अच्छा, तो ये वर्णन हो गया। अब 29वें श्लोक से टॉपिक लेते हैं भगवान दो विषय पर। एक है बुद्धि और एक है धृति। दो विषय हैं। हमने कहा ना 36, हमने आज तो 40वां कर दिया संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, लेकिन अब 36वें के पीछे जाएंगे तो दो विषय भगवान ने अपने आप खोला है, उठाया है। क्या बोलते हैं? बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव, मिल गया होगा। आप पढ़ लीजिए। बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बन्धं मोक्षं च या वेत्ति
सात्विकी। बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। मेरे प्रभु बोलते हैं, अर्जुन सुनो, सुख के बारे में थोड़ी सी मीमांसा मैंने सुनाई, वैसे इस पर बहुत मनन करना बाकी है। जो लोग सच में साधक हैं, पहले दिन मैंने ये शब्द बोला था, अगर कोई ये कह सके कि मैं साधक हूं, बहुत बड़ी बात है। अगर कोई कह सके और इस पहचान को अपने साथ बनाए रखे और पूरी जागृत में बनाए रखे, मैं सब कुछ हूं लेकिन असल में मैं साधक हूं। जागृत अवस्था में अगर ये पहचान बनी रह जाए तो स्वप्न में अपने आप ये पहचान संक्रमित हो जाती है। It goes into dream state by itself. जैसे पुरुष पुरुष बन के ही स्वप्न देखता है और स्त्री स्त्री बन के ही स्वप्न देखती है। वो पहचान कैसे ट्रांसफर हो गई ड्रीम स्टेट में? आपने किया, आप क्या कर सकते हो? वो एक अभ्यास का परिणाम है। तो वैसे ही ये पहचान कि मैं साधक हूं, इस पहचान को अगर जागृत में मैं बनाए रखूं, हजारों आपकी पहचाने हैं, लेकिन उसके भीतर असली पहचान हमेशा जीवित रहना चाहिए। अहम साधका। मैं दुनिया भर की सब चीजें हूं, लेकिन मैं साधक हूं। इसके लिए दृष्टांत है, पुरुष की 50 पहचान होगी, लेकिन कभी वो ये भूल सकता है कि मैं पुरुष हूं? एनीबडी? यू कैन नेवर। तो 50 पहचानों के भीतर में एक पहचान बनी रहती है। ऐसे ही ये दृष्टांत दिया मैंने, ऐसे ही हजारों पहचानें आपकी हैं, लेकिन मूल पहचान का लोप नहीं होना चाहिए। वो क्या है? मैं मनुष्य नहीं था तब भी मैं था, और जब मैं मनुष्य शायद नहीं रहूंगा तब भी मैं रहूंगा। वो कौन है? अगर मैं साधक बन जाऊं तो वो कंटिन्यू कर जाएगा, और अगर मैं पामर बन जाऊं तो वो कंटिन्यू कर जाएगा। तो जो पहचान मेरे पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हमने क्या किया? कभी कुछ किया कि नहीं किया? बस मैं इतना ही हूं। एतावन मात्रम अहमस्मि, मैं इतना ही हूं। ये तो बस जय सिया राम है। ऐसा नहीं। तो हम साधका, अगर मैं साधक हूं तो भगवान कहते हैं तो 2 और चीजों पे मनन करना चाहिए। सुख की खूब मीमांसा करनी चाहिए, शास्त्र की रोशनी में करना चाहिए, मनमानी नहीं, शास्त्र के प्रकाश में। और फिर अब बोलते हैं बुद्धि की मीमांसा करो। बुद्धि जो ज्ञान की एक वृत्ति है, उसकी मीमांसा करो। और दूसरी एक चीज है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे आपके जीवन में, उसका नाम है धृति। भगवान बोलते हैं बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव। अपनी ओर से भगवान 2 टॉपिक उठाते हैं।
उनकी करुणा तो देखो। हम लोग तो सुनसान लोग हैं, हमें पता भी नहीं कि टॉपिक कौन सा उठाना चाहिए। प्रभु अपनी ओर से ये टॉपिक देते हैं, बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव शृणु। किससे शृणु? मैं ही बोल सकता हूं, ऐसा बोलते हैं। शृणु में ऐरे गहरे लोग क्या बोल सकते हैं? शृणु में भरतर्षभ। वाह! मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा तो पूरा बोलूंगा, जिसमें कुछ भी बाकी न रहे। प्रोच्यमानम अशेषेण। अशेषेण माने विदाउट एनी एक्सेप्शन। पूरी तरह से मैं बोलने जा रहा हूं अर्जुन। ये एक समीक्षा है, इसको ग्रहण कर लो। प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन। बुद्धि के जो मोटे मोटे 3 रूप हैं, उनके बारे में पृथक पृथक करके बताऊंगा। और धृति के बारे में जो 3 रूप हैं, उसको भी पृथक करके करके बताऊंगा। पृथक्त्वेन धनंजय। प्रायः भगवान ये शब्द कम बोलते हैं अर्जुन के लिए, लेकिन आज बोला उन्होंने। धनंजय, तुमने भौतिक और दैवी दोनों धनों का बहुत संग्रह किया। कब? जब तुम राजसूय यज्ञ के लिए धन जुटा रहे थे और जब तुम महाभारत की तैयारी कर रहे थे। तो पाशुपत अस्त्र जुटाया तो धन है कि नहीं? वो भी एक धन है। तो भाष्यकार यहां लिखते हैं, दिग्विजय मानुषम दैवम च प्रभूतम धनम अजयत। दिग्विजय काल में तुमने मानुष और दैव दोनों तरह के धन का बहुत अर्जन किया, इसलिए तुम्हारा नाम ही हो गया क्या? धनंजय प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तो मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से इसको ग्रहण कर लो। क्या बोलते हैं? 1-2 शब्द बोलूंगा, क्योंकि सात्विक बुद्धि के लक्षण में कम से कम नंबर याद रख लीजिएगा। और विद्यार्थी बन के अगर सुनेंगे तो थोड़ा ज्यादा लाभ होगा। सात्विक बुद्धि के विवरण के लिए भगवान ने 8 विषय का उल्लेख किया है। 8 विषय। उसमें से पहला 2, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच। अगर कोई प्रवृत्ति को समझता हो और निवृत्ति को भी समझता है, अगर किसी की बुद्धि प्रवृत्ति को समझने में समर्थ है और निवृत्ति को समझने में समर्थ है, तो उसकी बुद्धि को मैं सात्विक कह सकता हूं। बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, यही है ना? पढ़ के देखना, ग्रंथ से जुड़े रहें। जिसकी बुद्धि प्रवृत्ति को समझने में समर्थ है। इसमें एक बात छिपी हुई दिखाई देती है कि इसका मतलब ये भी है कि भगवान ये जानते हैं कि सभी लोगों को प्रवृत्ति का स्वरूप मालूम नहीं है। इतनी सस्ते में डिग्री बांटते हुए भगवान नहीं घूमेंगे।
ये डिग्री वितरण विभाग नहीं है, ये तो असली विभाग है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च। प्रवृत्ति माने प्रवर्तनम। हर आदमी जब जागता है तब से वो शुरू करता है क्या, कुछ न कुछ काम करना। ठीक है ना। भगवान ने गीता में ही पीछे लिखा है इस बात को। क्या लिखा? नहीं कश्चित, हाँ कुछ आवाज तो आ रही है, अच्छी बात है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। ये एक बॉटम लाइन है। बिना कर्म के एक क्षण भी कोई रह नहीं सकता। तो पीछे लगता है कुछ स्वाध्यायी लोग बैठे हैं, तो मैं एक श्लोक और उठाना चाहता हूं, अगर वो भी दोहरा दें तो। पता नहीं तुम लोगों से कुछ उम्मीद की जाए, हो सकती है कि नहीं। मन में आया क्या कुछ? नहीं देह वृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः। ये बीच में है ये एक वाक्य। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन सुनो सुनो सुनो, कोई देहाभिमानी हो, देहधारी हो, तो उसके द्वारा अशेष कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। दो टूक बात बोलते हैं, उनको कोई लाग लपेट करना नहीं है। देख लो, दो श्लोक बोल दिया मैंने। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, एक ये, और बीच में कहा 18वें अध्याय में ही आता है, नहीं देह वृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः। तो जब ये संभव ही नहीं है तो इसका मतलब है कि प्रवृत्ति तो क्या, प्रवृत्ति तो होनी ही होनी है। और जब प्रवृत्ति होनी ही है तो समीक्षा क्या, और फिर निवृत्ति अगर हो ही नहीं सकती तो यहां दो टॉपिक क्यों देते हैं? मननात्मक कक्षा चल रही है ना। और भी तरह तरह की कक्षाएं होती हैं, लेकिन चलो मौका है, भगवान की कृपा से ये मौका मिला हुआ है इस समय। जब प्रवृत्ति होती ही होती है, होनी ही होनी है, अवश्यम भावी है, तो निवृत्ति किस लिए? निवृत्ति का तो कोई नंबर ही नहीं है। तो वो कैसे हुई फिर? भगवान क्यों बोलते हैं निवृत्ति? और बोल चुके हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, बोल चुके हैं। जब बोल चुके हैं नहीं देह वृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, तो फिर निवृत्ति का नंबर किधर आया? तो प्रवृत्ति में कुछ बातें जरूर प्रश्न चिन्ह बना के, आप अगर अध्ययनशील हो तो स्वयं प्रश्न बना लेना, यहां से जाने के बाद चाहे बना लेना। प्रवृत्ति एक तो प्रश्न है, या ये एक निर्णय है कि वो अवश्यम भावी है। अगर अवश्यम भावी है तो नो चॉइस। अब सवाल ये है कि प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन है कि नहीं। प्रवृत्ति क्यों?
उत्तर क्या होगा? क्योंकि चॉइस नहीं है। पहले प्रश्न का उत्तर आप क्या दोगे? दे सकते हो क्योंकि आई डोंट हैव एनी चॉइस। लेकिन फिर भी सवाल खड़ा है आपके होमवर्क के लिए। प्रवृत्ति क्यों? पहला। और प्रवृत्ति कैसे? ये तो सवाल बन सकता है ना। प्रवृत्ति क्यों, प्रवृत्ति कैसे। तीसरा एक और सवाल बनता है, प्रवृत्ति कब तक। प्रवृत्ति कब तक? तीन सवाल तो बिल्कुल वाजिब लगते हैं। प्रवृत्ति क्यों, प्रवृत्ति कैसे और प्रवृत्ति कब तक। इतना तुम कम से कम सवाल बनता है, कम से कम। और क्या चेष्टा मात्र को प्रवृत्ति कहते हैं क्योंकि वो चॉइसलेस है, या प्रवृत्ति का कोई और मतलब है? ये भी एक सवाल है। चेष्टा मात्र को प्रवृत्ति कहते हैं या फिर प्रवृत्ति का कुछ और भी मतलब होता है? तो प्रवृत्ति क्या, प्रवृत्ति कैसे, प्रवृत्ति क्यों और प्रवृत्ति कब तक। मनन ऐसा ही होता है, उसकी कमी रहती है, हम जानते हैं। कब तक? अच्छा, तो इसका उत्तर अगर देना शुरू करेंगे तो प्रवृत्ति तो चेष्टा मात्र को नहीं बोलते, है ना। प्रवृत्ति करने वाला, ये बहुत अच्छा है कि आपका ध्यान है। प्रवृत्ति करने वाला प्रवृत्ति करने के पहले कुछ न कुछ बना बैठा होता है। जैसे आप मनुष्य हो, मनुष्य बन के ही प्रवृत्ति करोगे ना, कि बिना मनुष्य बने? मनुष्य बने हो, फिर हो सकता है आप माता हो, पिता हो, भाई हो, फिर हो सकता है किसी संस्था के कोई पदाधिकारी हो। बिना बने आप प्रवृत्ति नहीं करते, आप चाहे लिख लो। एक प्रवृत्ति बताओ जो बिना बने आपने किया। पहले कुछ बनते हो, नहीं मैं विद्यार्थी हूं तो वो भी तो बनना है, वो भी तो बनना है। मैं अफसर हूं, वो भी तो बनना है। अब मैं किसी का पिता हूं या माता हूं, वो भी बनना है। न मैं सन्यासी हूं, वो भी बनना है। तो मैंने क्या कहा, इसको आप समीक्षा करना, तौल लेना, जांच लेना कि बिना बने प्रवृत्ति नहीं होती, खासतौर से जब आप मनुष्य हो। ठीक है? ठीक नहीं भी है तो जांच करके फिर तौल के बताना। मैं तो जानता हूं कि ठीक है। केवल मानता नहीं हूं, जानता हूं कि ये ठीक है। अच्छा, तो जब बन के ही प्रवृत्ति होती है तो उसमें दो विभाग बन जाते हैं। क्या बनते हैं कि जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वैसी जब आप प्रवृत्ति करते हो उसको बोलते हैं धर्म। विहित का आचरण धर्म है। विहित माने क्या? जो हमें
जो मैं हूं उसके अनुसार मुझे ये करना चाहिए। जब वो करते हो तो उसका नाम होता है धर्म, और जब आप उसके उल्टा करते हो तो हो गया कि नहीं? ये दोनों कहां से आए? जब आप कुछ बन के बैठते हो, और बिना बन के दिखा दो तो मनुष्य के रूप में चॉइसलेसली कभी आपसे धर्म होता है और कभी आपसे होपफुली शायद, अगर नहीं होता हो तो बहुत अच्छी, मैं बधाई देता हूं, लेकिन कभी आपसे अधर्म भी होता है जो आपको नहीं करना चाहिए। जब वो आप करते हो तो उसी का नाम है क्या? उसका नाम है, जोर से भी बोल सकते हैं, क्या डर लगता है उसी का नाम है अधर्म। प्रवृत्ति उसको बोलते हैं जो कर्ता विधि निषेधात्मक क्रिया करता है, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति। चाहे लिख लो परिभाषा। केवल चेष्टा को प्रवृत्ति नहीं कहते। क्या बना? जब कर्ता विधि निषेधात्मक या तो विहित क्रिया करे या फिर निषिद्ध क्रिया करे, तो विधि निषेधात्मक क्रिया का नाम होता है प्रवृत्ति। अब डिफाइन हो गया ये। अच्छा, तो विधि निषेधात्मक क्रिया जब आप करते हो, हम करते हैं, तो फिर अगर विहित कर्म ज्यादा होता हो, विहित माने उचित कर्म जब ज्यादा होता है, तो फिर सवाल आता है कि विहित कर्म का उद्देश्य क्या है? माने क्यों करते हो आप? फिर तो उद्देश्य आएगा ना, क्यों करते हो? तो प्रवृत्ति का फल, कई लोगों के मन में ऐसा है कि प्रवृत्ति का फल है प्रवृत्ति का विस्तार करना। है, समाज में उसको क्या बोलते हैं? He has increased his business empire, बोलते ही हैं लोग व्यापार का विस्तार कर दिया, अथवा और किसी चीज का विस्तार कर दिया, या और किसी चीज का कर दिया। तो प्रवृत्ति का प्रयोजन क्या बना? प्रवृत्ति का विस्तार। किसका? प्रवृत्ति का ही विस्तार। अब अगर प्रवृत्ति का ही विस्तार हो रहा है, उसका मतलब है कि अब आपको खाने का टाइम नहीं है। यही हुआ ना भजन करने का? अरे महाराज पूछो मत फिर तो जवाब आता है, बड़ा प्यारा सा जवाब आता है, लोग प्राय दे देते हैं, महाराज मरने की फुर्सत नहीं है। तो क्या बात है, क्या बढ़िया बात कही है। तो हम बोलते नहीं हैं, भीतर मन में बोलते हैं कि जब वो घड़ी आएगी तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। वो बिना घंटी बजाए, और मजा ये है कि उनके दूतों को कोई दीवार अंदर आने से रोक नहीं पाती और वो बिल्कुल आराम से, कोई देखता भी नहीं है। और हम देखते हैं, हमें तो डॉक्टर्स बताते हैं कि देखते देखते वो बच्चा फिर नहीं रहा, या वो बुजुर्ग नहीं रहा, वो या जवान नहीं रहा। तो इसलिए उनकी गति बड़ा अलग है इसलिए शांति रखिए।
उसकी चिंता न करिए, उनको जो आना होगा तो आ ही जाएंगे। बट प्रवृत्ति किस लिए, तो उसी को हम लोग डेवलपमेंट मानते हैं शायद, कि प्रवृत्ति का विस्तार करने के लिए होती है। अच्छा, और फिर प्रवृत्ति का विस्तार करने के बाद जिस दिन इस शरीर से विदाई लेनी होती है, उस दिन शरीर और शरीर के जितने विस्तार हैं उनमें से एक चेक जो सबसे कीमती वाला है वो लेके जाना चाहिए। कुछ लेके जा सकते हैं क्या? समस्या है कि वहां वो करेंसी चलती ही नहीं है। अरे जब पाकिस्तान में नहीं चलती तो वहां कहां से चलेगी? अमेरिका में नहीं चलती तो वहां कहां से चलेगी? तो शरीर और शरीर का किया हुआ जितना विस्तार है, उस सब को, खेद की बात है कि उस सब को वहीं का वहीं क्या आप देख लो सच्चाई है कि नहीं। वहीं का वहीं, वैसे का वैसा ही। अगर आपकी मुट्ठी में कहीं कहीं कोई सोने होने की चीज हो तो वो वैसे वो भी शरीर में ही छूट जाएगी। जय सिया राम। तो एक सच्चाई है, जानी पहचानी सच्चाई है कि चाहे जितना विस्तार हो, आई विल नॉट बी अलाउड टू टेक एनीथिंग विद मी। ये तो सच्चाई है। तो इसलिए ये बात समझ करके फिर प्रवृत्ति का पर्पज, प्रवृत्ति का विस्तार, क्या ये सही है? क्या यही सही है? क्या ऐसा ही होना चाहिए? भगवान ऐसे डिग्री नहीं देते कि जो प्रवृत्ति को सही सही जानता है उसकी बुद्धि को मैं क्या बोलता हूँ? सात्विक बुद्धि बोलता हूँ। उसका सीधा मतलब है कि ज्यादातर लोग सही सही बोल तो दो नहीं जानते। नहीं तो इतनी बड़ी डिग्री नहीं देने वाले थे वो। तो महात्मा लोग तो ऐसे बोल जाते हैं कि प्रवृत्ति का फल अगर प्रवृत्ति ही है, सड़क पर चलने का फल सड़क पर ही चलना है, तो सद्गति है कि दुर्गति है? आप देख लो। प्रवृत्ति का फल प्रवृत्ति ही अगर मानते हैं तो फिर दुर्गति किसको कहते हैं? सुनने में साधक वृत्ति के जो लोग होंगे उनको दिल में ही बात थोड़ी रोशनी पैदा करती है, और जो साधक लोग नहीं हो कहते हैं क्या बोलते हैं, देखो भला हमने कितना सोचा था, हम लोग क्या ये बाल धूप में सफेद करके बैठे हैं? नहीं भाई, धूप में नहीं सफेद किया है, लेकिन ये तो सवाल खड़ा रहता है ना कि प्रवृत्ति का फल प्रवृत्ति ही है या कुछ और है? तो प्रवृत्ति का फल अगर कुछ और है, अगर वो समझ में आ जाए तो फिर ये भी समझना पड़ेगा कि ऐसी प्रवृत्ति फिर कैसे की जाए। अब सवाल आया तीसरा, कैसे की जाए जिससे कि प्रवृत्ति का फल निवृत्ति में हो जाए। मनु महाराज का वाक्य है ये, निवृत्तिस्तु महाफला। सबसे बड़ा फल क्या है कि प्रवृत्ति के बदले में निवृत्ति की सिद्धि हो जाए।
ये नहीं हो पाता, पूरे जीवन में नहीं हो पाता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मिला भी हूँ, कि बिल्कुल उम्र इतनी हो गई, आवाज़ कांपती है, लेकिन जब मिलते हैं तो शेर ही सुनाते हैं। हाँ, और शेर सुनाते हैं और वो आवाज़ साथ नहीं देती, फिर भी सुनाते हैं। क्यों? संस्कार बड़ा पड़ा है, अब क्या करें। मैं कहता हूँ पहले सांस ले लीजिए फिर लेकिन वो ऐसे ही चलता है लोगों का। मुहावरे में लोग बोलते हैं कि एक पैर, हाँ ठीक है, आप जानते ही हैं, एक पैर है उधर, लेकिन फिर भी शेरो शायरी के बिना कह। तो प्रवृत्ति का फल अगर सच में फल है तो वो है निवृत्ति, ऐसा शास्त्रों में निर्णय किया गया है। कल थोड़ी मीमांसा और करूंगा, और चूंकि दिन कम हो गए इसलिए मुझे जरूरी नहीं लगता है, टॉपिक पूरा करता हूं, लेकिन मीमांसा करूंगा, आपको शायद थोड़ा बहुत लाभ हो जाए अगर आप लायक होंगे तो। मेरी ओर से नहीं, आपकी लायकियत पे डिपेंड करता है। मैं कोई ग्रंथ पूरा करने नहीं यहाँ बैठा हूं, कुछ मीमांसा होनी चाहिए, कुछ आपकी बुद्धि में उद्दीपन होना चाहिए। उद्दीपन का अंग्रेजी वाले बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ फार दे आर राइट, उद्दीपन माने होता है प्रोवोकेशन। योर इंटेलेक्ट शुड बी प्रोवोक्ड, विप्ड, उसके ऊपर एक चाबुक पड़ना चाहिए कि वो सोया पड़ा हुआ है तमोगुण में। और मजा ये है कि सोया पड़ा हुआ है लेकिन समझता है कि मुझसे बुद्धिमान तो और कोई माने बेवकूफी जब सिर पे चढ़ के बोलती है तो ऐसे बोलती है। महात्माओं का अनुग्रह मुझे तो प्राप्त रहा है, मैंने देखा है उनको, उन लोगों का क्या स्वभाव रहता है। तो प्रवृत्ति तू निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल आवे, आप समझो सफल है। और प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति का ही विस्तार होता है, उस प्रवृत्ति का जिसमें से आप एक दाना लेके नहीं जा सकते। तो ऐसी प्रवृत्ति और प्रवृत्ति करने वाला दोनों, दे आर ए बिग फेलियर। हाँ जी, बोलते हैं हमारे गोस्वामी जी, छठी भक्ति के नंबर पर, नवदा भक्ति जब आती है, सबरी माता को सुनाते हैं, तो छठे नंबर पे बोलते हैं, छठ दम शील विरति बहु कर्मा। ये सबके बस में नहीं है, ध्यान रखना, निवृत्ति फल रूपा है। ये शब्द ऐसे हैं, थोड़ा सावधानी से लेने के लिए हैं। निवृत्ति फल रूपा है, और फल में मनुष्य का अपना कोई अधिकार, क्या फल में आपका अधिकार नहीं है, फल तो मिलता है। कुछ लोग फल को नोच के खाना चाहते हैं। मैं निवृत्ति ले रहा हूं, अब मैं क्या कहूं, मैं मुस्कुरा सकता हूं या खेद प्रकट कर सकता हूं कि आप अपनी औकात नहीं जानते, आपको अपना अधिकार नहीं मालूम है, और सोचते हो कि मैं तोड़ लूंगा, निवृत्ति तोड़ लूंगा, फिर इसके बाद पिटाई होती है और कुछ नहीं। कोई बागवान हो, रखवाला हो बाग का, और उसके फल को अगर आप तोड़ने जाएं तो क्या करेगा? वही करेगा जो लोगों के साथ होता है। हाँ, पिटते हैं। फिर असमय प्रवृत्ति, अनधिकार प्रवृत्ति, निवृत्ति खत्म
खतरनाक होती है। भगवान ने सावधान किया है। 5वें अध्याय में बोला उन्होंने, कितना याद होगा लोगों को, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम। ध्यान रखो, ये नहीं कहा सुखम आप्तु। ये जो लोग घूमते चल पड़ते हैं, क्या कहें, पढ़ने लिखने के बावजूद ऐसा करते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोग्यता। आपकी तैयारी है नहीं, आप अधिकारी हो नहीं। तो अगर आप अधिकारी होंगे तो भगवान अपनी ओर से आपको निवृत्ति रूप अमृत फल स्वयं देंगे, स्वयं देंगे। आप ले नहीं सकते, देंगे। देंगे का एक जो हमारे मनन में समझ में आया है अब तक, वो ये है कि आपके हृदय में प्रबल रुचि उत्पन्न होगी, एक हृदय में, और बाहर अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होगी। दोनों का देने वाला मेरा प्रभु ही है, आप ले नहीं सकते। और अगर ऐसा दुस्साहस करोगे तो आप सावधान रहो, दुखम आप तुम एश्योर्ड रहो, आपके बस का नहीं है। हाँ, हृदय में प्रबल रुचि और बाहर की परिस्थिति में अनुकूलता, जब ये दोनों बनता है तब आपके जीवन में कदाचित नहीं, तब निवृत्ति रूप अमृत फल का उदय हो गया। इसलिए भगवान बोलते हैं, प्रवृत्ति ऐसी जो निवृत्ति रूप फल को प्रकट कर दे। फल को, हाँ, निवृत्ति कर्म नहीं है। क्या है निवृत्ति? क्या है निवृत्ति? फल है। और फल है तो आपका अधिकार उसमें नहीं है, आप तो अपना स्वधर्म करो। क्या करो? ये जानो की प्रवृत्ति है क्या? ये जानो की प्रवृत्ति कैसे की जाती है, और ये जानो की प्रवृत्ति क्यों की जाती है। द पर्पस शुड बी क्लियर। प्रवृत्ति किस लिए? जिससे निवृत्ति का लाभ हो सके। प्रवृत्ति का जो एवरेशन है वो ये है कि प्रवृत्ति किस लिए मैं कर रहा हूं? प्रवृत्ति का विस्तार करने के लिए। भाई मेरे, ये शास्त्र में सही नहीं माना गया है। ओम तत्सत। इन शब्दों को हृदय में रखिए, मनन करिए जितना हो सके। हमारे गुरुदेव कभी ऐसे बोलते थे कि सुनने के बाद एकदम से चाय चाय मत करना, थोड़ा देर चुप रहना, और जो कुछ कहा गया है उसको सोचने समझने का प्रयास करना। हाँ। मैं